हाय एवरीवन। सो अभी तो आप बहुत सारे वीडियोस हमारे चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं एंड बहुत लोगों का प्यार भी मिला है। ये बेसिकली मैं अपने लिए कर रहा हूँ और अपने फैमिलीज़ को, ताकि अपने मेमोरीज़ को मैं कैप्चर करके यूट्यूब के माध्यम से वो जब कभी भी हो देख पाएँ और इन्जॉय करें। मैं भी उसे देखूँ और मैं भी उसे इन्जॉय करूँ कि मैंने क्या-क्या किया और क्या-क्या गलतियाँ की। सो अभी सबसे बड़ा एक इशू आ रहा है, अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सभी लोगों के लिए, ख़ास करके जो टैक्स पेयर हैं या जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उनके सामने 31 जुलाई जो डेडलाइन है, वो नज़दीक आ रहा है और सभी को टेंशन है कि किस तरह से भाई अपना आईटीआर फाइल करें। बहुत लोग तो अपने सीए को अप्रोच करते हैं या टैक्स कंसल्टेंट को अप्रोच करते हैं और कुछ टैक्स फाइलिंग इतनी सिंप्लीफाइड है, ये मैं बोल सकता हूँ कि आज के डेट में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जो चार्टर्ड भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे आप अपने से अपने नॉलेज के बेसिस पे आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, चाहे वो आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहता है, बट अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। बट बहुत सारी चीज़ों को हम लोग आउटसोर्स भी करते हैं, लेकिन बेसिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो उनके लिए सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि भाई आईटीआर फाइल करना है और जहाँ तक हो, और उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है कि जहाँ तक हो टैक्स पे करें और जहाँ पे हो वो सर्विसेज को बचा पाएँ, जो पैसा बचा सकते हैं वो बचाएँ। जो चार्टर्ड को देके या टैक्स कंसल्टेंट को देके वो देते हैं, जो अच्छे खासे चार्जेस भी करते हैं। तो मेरा पर्पज़ यही था कि क्योंकि 31 जुलाई नज़दीक आ रहा है और बहुत लोगों को ये इशू आ रही है कि भाई मैं टैक्स फाइल करूँगा, और अभी क्योंकि सर्वर भी काफ़ी डिस्टर्ब है, मतलब सर्वर के थ्रू अगर आप फाइल कीजिएगा या कोई टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड भी आपका अगर फाइल कर रहा है तो बहुत बार लैगिंग प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे 31 जुलाई नज़दीक आएगा आपका रश भी उतना ही जल्दी बढ़ता चला जाएगा। और नॉर्मली तो लोग को पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। 31 मार्च जैसे ख़त्म होता है फिनंशियल ईयर, तो उसके बाद आप अपना सारा टैक्स के जितने भी चीज़ें हैं, चाहे आपने जो भी टैक्स सेविंग में जो भी आपने काम कर रखा है, वो सारे को आप कलेक्ट करके रखिए, रेडी रखिए, ताकि जैसे ही आपका पोर्टल खुलता है आप उसको सिंक्रोनाइज ऑर्डर में एक-एक करके सबको फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं पहली बार आप लोग को आईटीआर 1 फाइल करना बताऊँगा। ये एक डेमो होगा कि किस तरह से आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, और कोशिश करूँगा कि बहुत ही सिंप्लीफाइड हो। और ऐसे भी आईटीआर 1 फाइल करना बहुत ही सिंप्लीफाइड है, ये गवर्नमेंट भी बोलती है, और आप चाहें तो अपने थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाया तो इसको आप अच्छे से फाइल कर पाइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखिए, समझिए, और आपको लगता है कि कहीं पे अगर इश्यू आ रहा है, कहीं पे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ को मैं आपको समझा पाऊँ, और ताकि आपको ये प्रॉब्लम आगे जाके नहीं हो। और क्या बोलें, और यही बोलेंगे कि अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग उस पे कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि इस तरह के वीडियोस भी मैं आप लोग को चाहूँ तो इस चैनल में शेयर कर सकता हूँ। और ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आती है, और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोग को वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास जाए, और आप लोग के लाइफ को वो अगर बेनिफिट देता है कहीं ना कहीं, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी इस चीज़ से। और हमारी फैमिली तो अभी फ़िलहाल बहुत छोटी है, आई थिंक 100 सब्सक्राइबर बड़ी मुश्किल से होंगे, बट ग्रो कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से प्यार देते रहिए। और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए, ताकि मैं और कोशिश करूँ कि उसको और मैं इम्प्रोवाइज़ कहाँ पे कर सकता हूँ। आप लोग का सजेशन भी बड़ा वेलकम रहेगा, क्योंकि आप लोगों के सजेशन से मुझे एक आइडिया मिलेगा कि मैं कहाँ पे क्या चीज़ चेंज कर सकता हूँ। हाँ, अभी कुछ रिसोर्सेज वगैरह का कमी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक वगैरह में थोड़ा डिस्टॉर्शन आ सकता है, क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी ऐसा कुछ प्रोफेशनल वे में नहीं कर रहा हूँ। और देखते हैं आगे चैनल अगर ग्रो करता है, अर्निंग आती है, तो फिर डेफ़िनेटली मैं चीज़ों को अपग्रेड करूँगा, और हो सकता है कि इन फ्यूचर आप लोग को और क्वालिटी कंटेंट मिल पाए। सो मेरे स्क्रीन पे चलते हैं और चल के फिर देखते हैं कि और किस तरह से मैं उसको फाइल करता हूँ, ताकि आप इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू। सो हाय एवरीवन, आज मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, क्योंकि नॉर्मली एक आम आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का डेट आ जाता है, और इस असेसमेंट ईयर का जो डेट है वो है लास्ट डेट 31 जुलाई। तो मैं आपको एक डेमो शो कर रहा हूँ जिसमें कि मैं आईटीआर 1 फाइल करूँगा,
ऐसे ITR-2 और ITR-1 में कोई खास डिफरेंसेस नहीं होता। हाँ, एक मेजर डिफरेंसेस ये होता है कि जहाँ पे कैपिटल गेन की बात आती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर जहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी आपको ट्रेड से जो बेनिफिट्स मिलता है, उसमें आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या सर्टेन पीरियड के लिए आपने ट्रेड किया, विद इन अ ईयर अगर आपने ट्रेड किया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है। उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% के रेट में आता है, और वहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उसमें 10% के रेट में इंटरेस्ट रेट आपको इनकम टैक्स में पे करना होता है। तो क्योंकि मैं एक डेमो शो कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि चलो ITR-1 में फाइल पहले करके दिखाऊँ आपको, और अगर आप लोग को लगेगा तो देन आई विल शो यू द ITR-2 ऑल्सो। तो पहले मैं ITR-1 फाइल करके दिखाता हूँ, और ये मैंने एक लॉगिन ले रखा है, और इस लॉगिन में जाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें पहले चेक करूँगा। सबसे पहले तो होता है फॉर्म 26AS। उसको चेक करने के लिए डैशबोर्ड वाले स्लैब में आप देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ई फाइलिंग के अंदर में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर में आप आइएगा व्यू फॉर्म 26AS। तो सबसे पहले हम लोग व्यू फॉर्म 26AS को चेक करते हैं। इसमें चेक करते हैं कि कोई ट्रांजैक्शंस हुआ तो नहीं है जो कि ट्रेसेबल नहीं है, या जिसके लिए ये, क्योंकि क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्म 26 जो होता है, ये 26AS जो पहले होता है इसे चेक करना चाहिए, और दूसरा कि AIS। ये दोनों चीज़ अगर आप चेक कर लीजिएगा तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं पे आपका TDS कटा है, या आपका जो इनकम जनरेट हुआ है, चाहे कैपिटल गेन से हुआ हो या किसी भी सोर्स से अगर आपको इनकम जनरेट हुआ होगा, बैंक के सेविंग अकाउंट्स के सेविंग पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, FD पे जो इंटरेस्ट मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म 26AS चेक करते हैं। फॉर्म 26AS को चेक करने के लिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग का असेसमेंट ईयर 23-24 है, और यहाँ पे व्यू एज में हम लोग इसको HTML करेंगे और व्यू डाउनलोड में क्लिक करेंगे। व्यू डाउनलोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन सारा खुल जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली देखिए कहीं पे भी नो ट्रांजेक्शन प्रेजेंट करके आपको शो हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है जो यहाँ पे दिखा जा सके। हाँ, बशर्ते कि आपका अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है, आपके नॉलेज में है, तो आपको ये चीज़ अपने इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स को शेयर करना होगा, या फिर आपको वो चीज़ इंक्लूड करना होगा अपने ITR फाइल में, अगर वो आप खुद कर रहे हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं, और इसके बाद हम लोग आते हैं AIS वाले टैब पे। AIS वाले टैब को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि खुलने दीजिए। पहले यहाँ पे AIS को क्लिक करेंगे। AIS को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में क्लिक करते हैं। एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे पार्ट बी में चले जाते हैं। पार्ट बी में SFT इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। SFT इन्फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन्स है, जहाँ पे ये शो कर रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, जिसमें कि 2022 रुपये आपको बैंक से जनरेट हुआ है, प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट वो 3164 रुपये आपका हुआ है। पहला है 2022, दूसरा है 3164। और पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो वो पता चल जाएगा। यहाँ पे कोई टैक्सेस पे नहीं किया गया, कोई ऐसा पेमेंट आपने किया नहीं है जहाँ पे आपने टैक्स पे किया हो। डिमांड एंड रिफंड आपका कुछ नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन आपका ब्लैंक है। तो ये पता चल गया कि इनके लिए जो ITR फाइल होगा वो आपका ITR-1 फाइल होगा, क्योंकि इनका कोई ऐसा कैपिटल गेन का ऐसा इनकम है नहीं जहाँ पे हमें ये चीज़ शो करना पड़ेगा। तो हम लोग चेक करते हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन आएगा फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होता है। करेंट ईयर का असेसमेंट ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, और असेसमेंट ईयर 23-24 है। हम लोग ऑनलाइन मोड को ऑफ करेंगे क्योंकि डेट शॉर्ट है, और ऑफलाइन मोड में यूटिलिटी को डाउनलोड करके करने में टाइम चेकिंग लग जाएगा, और मेरे ख्याल से ऑनलाइन मोड ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, और ऐसे भी ITR-1 फाइल में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। यहाँ पे अगर आपने पहले कुछ कर रखा है तो उसके लिए सेव ड्राफ्ट यहाँ पे शो करता है, लेकिन यहाँ पे आपका कोई जो फर्स्ट टाइम फाइल किया जा रहा है तो स्टार्ट न्यू में हम लोग यहाँ पे ऑप्ट करेंगे इंडिविजुअल, उसको कंटिन्यू करेंगे। ITR फॉर्म में यहाँ पे ऑप्शन आएगा ITR 1, 2, 3, 4 एंड 1 to 4 तक है। हम लोग ITR-1 ऑप्ट करेंगे। प्रोसीड विथ ITR-1। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे
प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। तो पहला ये 3 कैटेगरीज़ होती है जहाँ पे आपको ये चीज़ लिखना होता है। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अगर बियॉन्ड जा रहा है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स ड्यू टू फाइलिंग एनी ऑफ द, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि फॉरेन ट्रैवल आपने किया है, for country for amount of aggregate of amount exceeding 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person। दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो बिल है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा आ जाता है। और तीसरा है रिकॉर्ड फाइल एज पर अदर कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर क्लाउज 4 ऑफ 7 प्रोविजन और टू सेक्शन 139(1)। हम लोग यहाँ पे अदर करके ऑप्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से भी प्रीफिल्ड रहता है वो हमें मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे सेक्शंस हमारे मिल चुके हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके सारे सेक्शन को चेक करेंगे। पहले होता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, क्योंकि ये ज़्यादातर काम जो करती हैं वो ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, एम्प्लॉय प्राइवेट कंपनीज में नहीं करती हैं, फ्रीलांस हैं, प्लस फ्री हैंड जॉब कर रही हैं प्राइवेट फर्म में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने अदर्स कर रखा है। फाइल डेटा सेक्शन 139(1) होगा बाय डिफ़ॉल्ट। फाइल इन रिस्पॉन्स ये सब कुछ करना नहीं है, हमें यहाँ पे आना है पहला सेक्शन जो हम लोग का आएगा, आर यू ऑप्टिंग फॉर अ न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो यहाँ पे अगर हम लोग यस कर देंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ लोग ऑप्ट नहीं करते हैं, उसका बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि जैसे कि आपको ATC का जो बेनिफिट्स मिलता है वो यहाँ पे आपको अवेल नहीं कर पाइएगा। जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, स्लैब आपका चेंज हो जाएगा। ज़्यादातर लोग पुराने स्लैब को ही प्रीफर करते हैं, इसलिए हम लोग भी इसको पुराने स्लैब को कंटिन्यू करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्री वैलिडेटेड रहेगा, यहाँ पे हम लोग कंफर्म करेंगे। जैसे कंफर्म करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो AIS में इन्फॉर्मेशन था जिसमें बैंक सेविंग्स में जिसमें हमको सेविंग इंटरेस्ट और FD का जो इंटरेस्ट था उसके कारण से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रीफिल्ड होके आ गया है। ठीक है, ऐसे कभी कभी ये नहीं भी आता है, तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हाँ, इसको आपको कंपेयर भी करना होगा कि अगर वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका अगर वहाँ पे बाइफर्केट कर रहा है, बैंक का स्टेटमेंट कुछ और शो कर रहा है और वहाँ, तो वहाँ पे आप इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले स्किप द क्वेश्चन करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको मैं शेयर करूँ इन्फॉर्मेशन, ताकि आपके लिए फाइलिंग करना बहुत ईजी हो जाए। मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ, होपफुली एमेच्योर अटेम्प्ट हो सकता है, थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, हो सकता है कि वीडियो एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 0 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखिए ये इनकम हमारा आ चुका है। वी हैव प्रीफिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम 16/AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से ये इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके निकाल दिया। ठीक है, अब ये होने के बाद यहाँ पे आप एडिशनल इनकम शो कर सकते हैं, जैसे कि इनके केस में इनका जो एडिशनल इनकम है जो इन्होंने बता रखा है, ये ट्यूशन करती हैं प्लस कुछ कमीशन वगैरह इनको मिलता है, उसके बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन इनको यहाँ पे वो डाल सकती हैं। जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए डिविडेंड इनकम यहाँ पे इनका है नहीं, तो वहाँ पे नो ही रहेगा। एनी अदर में यहाँ पे शो करना होगा। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि क्या चीज़ है। एज्यूम करता हूँ कि इनका जो इनकम है, जो इन्होंने एक रफली दे रखा है कि 2.5 लाख रुपए के आसपास का इनकम है इनका, तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज इनकम फ्रॉम ट्यूशन। इसको कंटिन्यू कर देता हूँ।
अब यहाँ पे डू यू वांट टू ऐड अनदर इनकम, यहाँ पे ऐड अनदर करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इस फिगर को अपडेट कर देते हैं, ट्यूशन एंड कमीशन रिसिप्ट, और ये फिगर हो जाएगा आपका 4,81,000। अब यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये फिगर आपका यहाँ पे अपडेट हो गया होगा। अब यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे। अभी क्योंकि मैं हाल में स्टार्ट किया हूँ तो साउंड का थोड़ा सा इशू रहता है, इस कारण से मुझे फ़ैन बंद रखना पड़ा है, और इस कारण से क्योंकि साउंड में ग्लिचेस आ रहे थे और गर्मी के कारण मुझे बस स्वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अभी। टोटल डिडक्शन यहाँ पे कुछ नहीं है, डिडक्शन में यहाँ पे शो करना होगा। अगर LIC का पॉलिसी है, शायद मैम का LIC का पॉलिसी भी है, वो वहाँ पे शो करना होगा। यहाँ पे दिया एज पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट यू हैव टू मेक पेमेंट टुवर्ड्स शेयर प्रोविडेंट फंड और PC ATTTA का भी यूज़ करना है। ATTTA का जो यूज़ होता है, जहाँ पे आपको 60 ईयर्स के अगर आप बिलो हैं तो आपको 10,000 तक का सेविंग अकाउंट में एग्जामिशन, सेविंग और FD में एग्जामिशंस मिल जाता है। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे आप इसको अवेल कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ नहीं, और ऐसा नहीं हो कि भाई कहीं कहीं पे मेरे समझाने के तरीके में हो सकता है कुछ गलतियाँ हो, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो ATC के अंदर में हमको ये बेनिफिट लेना है। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, ATTTA के अंदर में जितने भी बैंक खाते हैं जिसमें सेविंग अकाउंट आपका होता है, टोटल गवर्नमेंट बेनिफिट देती है ओल्ड टैक्स रीजन में, जिसमें कि आपको सारे बैंक खातों में जितना भी आपने इंटरेस्ट जनरेट किया है उसका 10,000 तक वो एग्जेम्प्टेड रहता है, वो इनकम का पार्ट नहीं माना जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके एक खाते में अगर 10,000 का इनकम जनरेट हुआ या 5,000 का जनरेट हुआ, किसी दूसरे खाते में 20,000 रुपया का सेविंग अकाउंट से अगर जनरेट हुआ है, तो टोटल आपका अगर 5,000 और 20,000 जोड़े तो 25,000 होता है। तो 25,000 में आप टोटल एग्जाम्पशन जो ले सकते हैं इनकम टैक्स में, वो है अप टू 10,000 केवल सेविंग अकाउंट पे, नॉट इन FD। फिक्स डिपॉजिट पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सेविंग अकाउंट में जितना भी इनका फिगर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैं लूँगा, ये फिगर मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ टोटल डिडक्शन का जो पार्ट आ रहा है, पहला तो एक सेकेंड, ATTTA, यहाँ पे ATTTA पहले मैं लेता हूँ, क्योंकि ATTTA और ATTB जो होता है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सेविंग अकाउंट में टोटल जो मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, वो एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मिल जाएगा 2,022 रुपये। तो टोटल यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पशन ले सकता हूँ 2,022 रुपये तक का ले सकता हूँ, 2022, और उसको ऐड कर लेते हैं। और LIC की पॉलिसीज उसको भी ऐड करना है। यहाँ पे ATTTA दिखा रहा है, ATTTA तो नहीं है, यहाँ पे चेक करते हैं। सो ऑल डिडक्शन में जाते हैं, यहाँ पे आ गया ATC लाइफ इंश्योरेंस के लिए, इसको कंफर्म करते हैं। इसको फिर से मॉडिफाई करते हैं।
₹6,209। हाँ, इसमें एक इशू रहता है क्योंकि आप डॉट अगर डालिएगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 64 पैसा इनका होता था, तो मैंने इसको 6,209 ही कर दिया। और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। आप देखिए अब, सो इतना भी टफ नहीं है, अगर थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो ये बन जाएगा, आप कर सकते हैं। ATD की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट यहाँ से कर रहे हैं। इन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले नहीं रखा है, ATC, ATTDA, ये 2 डिडक्शन इनका था जो कि यहाँ पे लिया गया है। अब ये टोटल फिगर जो है 8,231 रुपये होता है, ये टोटल डिडक्शन टोटल अमाउंट से किया जाएगा। तो इसको मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। अब समरी देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुका है, ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो चुका है, टोटल डिडक्शन भी कंफर्म हो चुका है। टैक्स पेड वाले सेक्शंस पे अब आते हैं। टैक्स पेड वाले सेक्शंस पे टैक्स 0 हो रहा है। ₹5,00,000 तक में ऐसे भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम जो है टोटल डिडक्शन के बाद ₹5,00,000 तक आता है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5,00,000 में ₹1 भी बढ़ जाएगा तो टैक्स आपको लग जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, और टैक्स प्लानिंग प्रॉपर्ली करना चाहिए, जिनका भी है, जो भी करते हैं। अब इसको कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म करने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी ग्रॉस टोटल इनकम, कहीं भी कुछ गलती हो गया है। बैक टू समरी चेक करते हैं कहाँ पे गलती हुआ है। 0 गलती होगा। ग्रॉस टोटल इनकम में ही गलती हो गया है, देखिए। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको एडिट करते हैं, गलती कहाँ पे हुआ है चेक कर लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 0 बढ़ गया था, 4,81,000। अभी ठीक है। शो हो रहा है 1 0 के कारण पूरा का पूरा फिगर ही चेंज हो गया था, जिसके कारण टैक्सेबल इनकम बन रहा था, जो कि है नहीं। अब इसको कंफर्म करते हैं, अब चेक करते हैं, देख लीजिए टोटल डिडक्शन भी प्रॉपर्ली शो हो रहा है, 4,86,186। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी चेक करते हैं। देखिए टोटल टैक्स फ्री एंड इंटरेस्ट अब 0 हो चुका है। इसे कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद अब ये सारा जो चेकलिस्ट है वो कंफर्म हो चुका है। अब इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद प्रीव्यू रिटर्न कर लेते हैं। प्रोसीड टू प्रीव्यू।
ये गलती हो गई है, बैक लेंगे। Proceed to review and submit your return। देखिए प्रोसीड टू वैलिडेट। अब यहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, 2 एरर्स फाउंड। यहाँ पे किसी भी एक पे भी क्लिक कर लेंगे, वो मुझे वो सेक्शन तक ले जाएगा। यहाँ पे गलतियाँ उसको सही कर सकते हैं। ATD का कॉलम यहाँ पे खुल रहा है। अब यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। सेव कर लेंगे। अभी क्योंकि 11th आवर में पोर्टल का जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको भी। प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा समरी आ गया है। ग्रॉस टोटल डिडक्शन होने के बाद 4,77,960 का फिगर बना। टैक्स 0 है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि 5 लाख रुपये तक में आपको कोई टैक्सेस नहीं देना है। अगर आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, जितना आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ATC के अंदर में आपको 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें 50,000 तक आपको एग्जेम्पशन मिलता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स ओल्ड टैक्स रीजन में मिल जाते हैं। न्यू टैक्स रीजन में टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है, बेनिफिट्स वहाँ पे अलग तरह से मिलेगा। वो कंपटीशन आपको करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना बेनिफिट लिया जा सकता है। प्रोसीड टू रिव्यू। प्रोसीड टू वैलिडेशन। देखिए अब वैलिडेशन सक्सेसफुल शो कर रहा है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में हम जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस में E-वेरीफाई के थ्रू आप OTP के थ्रू अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर के थ्रू आप इसको प्री वैलिडेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको E-वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं, या फिर वेरीफाई वाया ITR 5। ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। सो आई होप कि मैं जितना कोशिश कर सकता था सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ITR 1 में ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। हाँ, ITR 2 अगर आप अगर भरना होता तो उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। वहाँ पे डिविडेंड का भी एंट्री करना पड़ता है, क्वार्टरली किस क्वार्टर में आपका डिविडेंड आया है, आपने अगर लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल गेन आपने एवेल किया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एवेल किया है, उसका डबल एंट्री होगा। पहले आप चेक कीजिएगा कि किस आपने कितने का किया, कितना आपका रिलाइज वैल्यू कितना हुआ, फिर किस क्वार्टर में आपने किया। तो थोड़े से वहाँ पे चेंजेस आते हैं। सो आई होप कि ये शॉर्ट तो नहीं बोलूँगा, बट इन्फॉर्मेटिव ITR फाइलिंग का एक जो सिंप्लीफाइड तरीका मैंने कोशिश किया है आप लोग को समझाने का, ये आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, एंड आई होप कि अगर आप लोग को ऐसा ही और भी कंटेंट चाहिए होगा इन फ्यूचर, तो मैं ऐसे शेयर तो करता रहूँगा। बाकी आप लोग देखिए कि आप मेरे से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। सो थैंक्स ऑफ यू।